अटल शताब्दी वर्ष के दौरान पटना के पाटलिपुत्र के स्थानीय नेता संजय सिंह के आवास से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पद यात्रा निकाली गई, जो कि पटना के पाटलिपुत्र गोलंबर के नजदीक मौजूद अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिमा स्थल तक गई। अब इस पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या ये वोट बैंक मजबूत करने की राजनीति है। तो दोस्तों, बीजेपी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों और रैलियों का आयोजन एक परंपरा बन चुकी है। इन आयोजनों का उद्देश्य उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना और उन्हें कार्यों को याद करना है। लेकिन ये रैलियां और आयोजन अक्सर राजनीति के विभिन्न पहलुओं से जुड़े होते हैं। कुछ आलोचक मानते हैं कि भाजपा की ये रैलियां और आयोजनों का असल उद्देश्य केवल वाजपेयी के योगदान को याद करना नहीं होता, बल्कि पार्टी की राजनीतिक स्थिति को भी मजबूती देना होता है। आलोचकों के अनुसार इस तरह के आयोजनों का चुनावी मौसम के करीब होने पर वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा होता है, और तो भाजपा विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हिंदुत्ववादी सोच और राष्ट्रीय हितों को प्रमुख मुद्दा बनाकर वोट बैंक के पक्ष में समर्थन जुटाने का प्रयास करती ही रहती है। जब कोई बड़ा नेता या आइकन जैसे अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी का चेहरा होता है, तो उसका नाम और काम भी पार्टी के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन जाता है। भाजपा इन आयोजनों को जन समर्थन जुटाने और आगामी चुनावों के लिए प्रचार करने के रूप में भी इस्तेमाल करती है। ऐसे आयोजनों में पार्टी अपने उपलब्धियों, योजनाओं और आगामी चुनावी रणनीतियों का प्रचार करती है, जिससे वोटरों को प्रभावित किया जा सके। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बीजेपी ये सब अपने फायदे के लिए ही करती है, ताकि उनको आने वाले चुनाव में इससे कुछ बेनिफिट हो सके। इस कार्यक्रम में मौके पर मौजूद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दीघा विधानसभा के विधायक संजीव चौरसिया और बीजेपी के स्थानीय नेता संजय सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित दीघा विधानसभा के विधायक संजीव चौरसिया सहित दीघा विधानसभा के स्थानीय नेता संजय सिंह भी मौजूद रहे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वां वर्षगांठ पर हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, और जो उन्होंने सुशासन का नारा सरजमीन पर उतारने का काम शुरुआत किया था, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, विकास के कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश कैसे श्रेष्ठ हो, इसकी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। उस सुशासन को आगे ले जाने का काम पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे बिहार के लोग पद यात्रा भी निकाली गई। एकदम पद यात्रा के माध्यम से सुशासन का संदेश देना चाहते हैं। जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुशासन दिया था, उसको आगे बढ़ाने का काम। सुशासन दिवस मनाते आ रही है। आज इस अवसर पर हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में पद यात्रा करेंगे। जागरूकता अभियान के अंतर्गत इस सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देने का जो काम किया, उसमें वास्तव में समाज के विकास और विश्वास के लिए जो अर्जित करने का काम किया, आज सशक्त भारत, समृद्ध भारत, पूरा दृष्टिकोण माननीय प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। यानी कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सपनों को वादा पूरा करने का काम अभी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस देश के अंतर्गत चतुर्भुज सड़कों का निर्माण से लेकर, शिक्षा को लेकर, ग्रामीण सड़कों से शहर से जोड़ने से लेकर, तकनीकी विकास के लिए आईटी के क्षेत्र में और पोखरण जैसे विषय पर एटॉमिक शक्ति से भारत सुदृढ़ होने का काम, यानी कि ऐसे निडर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पारिवारिक संबंध परिवार से भी रहा है। अनेकों बार घर पे आना हुआ, बचपन से सानिध्य उनका मिला है। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी से समाज बहुत ऊर्जावान होने का काम होता है। आज महिला सशक्तिकरण से लेकर, गरीब गुरबा की आवाज से लेकर, सब समाज, सब धर्म, सब लोग उनके किए हुए कार्य को आज याद कर रहे हैं। तो आज उसी विकास और विश्वास के साथ आज हम लोग पद यात्रा करेंगे, एक संदेश समाज में देंगे और नौजवानों की युवा पीढ़ी का कि जो उनके काव्य पाठ हैं जरूर अपने जीवन में सुनने का काम करें, याद करने का काम करें। नौजवानों के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ कैसे कदम से कदम ताल मिला के चलते हैं और
जो उन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण देने का काम किया, यानी कि अपनी संस्कृति को समृद्ध करने का काम, और विश्व के मानस पटल पर उसी दृढ़ता के साथ संकल्पित होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष और जनसंघ के संस्थापक रहे ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में पुण्य श्रद्धांजलि। हम लोग यहाँ से पाटलिपुत्र गोलंबर के लिए सम्राट चौधरी जी हैं, सर भी है, हाँ, दोनों संजीव के नेतृत्व में यहाँ से प्रस्थान। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें BMW न्यूज बिहार। खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।